और दिल्ली से इसी बीच आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, मोदी कैबिनेट की बैठक, प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की मीटिंग से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। शाम 4 बजे प्रगति मैदान में कैबिनेट की मीटिंग होगी। कई अहम मुद्दों पर फैसला हो सकता है इस मीटिंग में, तो सभी की निगाहें फिलहाल इस मीटिंग पर टिकी हुई है, क्योंकि मोदी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की मीटिंग बुलाई गई है और ये मीटिंग अब से तकरीबन 50 मिनट बाद यानी कि शाम 4 बजे प्रगति मैदान में कैबिनेट की मीटिंग होने वाली है। और जानकारी इस मीटिंग को लेकर लग रही है कि कई ऐसे मुद्दे, कई मुद्दों पर फैसला हो सकता है, कई बड़े फैसले यहाँ पर लिए जा सकते हैं, लोगों तक सुविधाएं पहुंचाई जा सकती है। आपसे कुछ ही मिनटों बाद ये मीटिंग यहाँ पर शुरू होगी, जिस पर सभी की निगाहें फिलहाल टिकी हुई है, क्योंकि मोदी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक आज शाम 4 बजे होने वाली है। हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर इस खबर पर और ज्यादा जानकारी विस्तार से देंगी। अदिति, 4 बजे महत्वपूर्ण बैठक, क्या खास होगा मीटिंग में? देखिए, सबसे पहले तो ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण है भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से, लेकिन एक चर्चा लगातार चल रही है कि जब ये बैठक होगी तो उसके बाद उसके बाद विस्तार हो सकता है मंत्रिमंडल का। पहला तो आपको बता दें कि अगर विस्तार होता है या अगर रिशफल होता है तो ये अगले 3 दिन नहीं हो सकता, क्योंकि अगले 3 दिन राष्ट्रपति देश नहीं है मौजूद, वो अलग अलग दौरे पर है, यानी दिल्ली में मौजूद नहीं है। ऐसे में जब विस्तार या रिशफल होता है तो राष्ट्रपति का वहाँ पर होना ज़रूरी होता है। दूसरी बड़ी बात है कि लेकिन आज क्योंकि मंत्रिपरिषद की बैठक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बैठक होगी, तमाम मंत्री मौजूद होंगे, तो उसका एक सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि प्रधानमंत्री चाहते हैं कि अपने तमाम जो पूरी सरकार है वो पूरी तरीके से चुनावी मोड में आ जाए। और ऐसे में सरकार ने जो पिछले 9 साल काम किए हैं उन तमाम लाभार्थियों तक पहुंचा जाए, उन कामों को एक बार जनता तक नए रूप में ले जाया जाए, नई ऊर्जा के साथ ले जाया जाए। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब जब अपनी टीम को संबोधित किया है तो एक नई ऊर्जा के साथ उनको छोड़ा है, जिससे कि वो आगे आगामी जो काम करेंगे उसके बड़ी बात है कि देखिए, जैसे यूसीसी का मुद्दा है, आज अभी पार्लियामेंट में बैठक सुशील मोदी की अध्यक्षता में शुरू भी हो चुकी है, तो यूसीसी का मुद्दा है या बड़े ऐसे मुद्दे हैं, उस पर सरकार का क्या टेक है, उस पर सरकार क्या लक्ष्य से देख रही है, उसके क्या फायदे हैं, देश हित में किस तरीके से है और सरकार के लिए क्या चुनौती है, इन तमाम मुद्दों पर बात होगी। और इसके अलावा देखिए, अब सरकार के सामने चुनौती ये है कि भले ही 9 साल का समय है जब सरकार बेहतर तरीके से काम कर रही है, लेकिन अब 2024 का जो चुनाव है इसमें एक नए कैप्सूल, नए रंग ढंग में आना है। तो ऐसे में बहुत सारे बदलाव भी सामने नजर आ रहे हैं, बहुत सारे सीनियर चेहरे माना जा रहा है कि कैबिनेट रिशफल में संगठन में आएंगे और संगठन वाले हो सकता है कि सत्ता में जाएं। तो सरकार और संगठन दोनों मिलकर एक नए फॉर्म में जनता के बीच में जाना चाहती है। तो आज की बैठक में नरेंद्र मोदी जो कुछ कहेंगे, जो भी बॉडी लैंग्वेज होगी, वो आगामी सरकार की दिशा को तय करेगी, दशा को तय करेगी। हालांकि जहां तक मंत्रिमंडल की बात है फेरबदल की, विस्तार की, वो अगले 3 दिन नहीं हो सकता, क्योंकि 3 दिन राष्ट्रपति दिल्ली में मौजूद नहीं है और जब फेरबदल होता है तो उनको दिल्ली में मौजूद होना जरूरी होता है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अदिति जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल आपको बता दें कि देखिए, बड़ी खबर है, प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में मीटिंग। और चलिए इसी बीच आपको इस वक्त की एक और बड़ी खबर बता दें, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल की खबर आपको बताएं। करीब 1 दर्जन नए मंत्री बनाए जाने की संभावना, फिर से मंत्री बन सकते हैं हरसिमरत कौर बादल, और तेलंगाना से स्वयं बापू के नाम की भी चर्चाएं खूब है। संजय बंदी भी मंत्री बनाए जा सकते हैं, चिराग पासवान के भी मंत्री बनने की संभावना है, प्रफुल्ल पटेल भी मंत्री बन सकते हैं।